है कि अगर मैं बैठा थोड़ी देर में, इसने मेरे कपड़े उतार देने हैं, मेरे सारे झूठ को हिला देना है। अब उससे पूछो, चलो छोड़ो इस बात को, आप अपनी फैक्ट्री को नहीं दिखा रहे। अब ये मुझे बताओ, आप अपनी फैक्ट्री को नहीं दिखा रहे हैं। अब ये मुझे बताओ, क्या आपकी कंपनी ओडीसी फॉलो करती है? ओडीसी फॉलो करती है। ओडीसी का मतलब है वन ड्रैगन कंपनी। यानी क्या आपकी कंपनी खुद खेती करती है, उगाती है? ये क्या पूछ लिया, हमको तो पता ही नहीं है। हालत खराब उसकी, बता रहा हूँ, देख लेना, ऐसा करेगा वो। फिर पूछिए, कोई बात नहीं, कोई बात, हो सकता है नहीं उगाती हो, बहुत सारी कंपनियां नहीं उगाती हैं। क्या आपकी कंपनी खुद बनाती है? बनाती नहीं है, वो उनको पता है बनवाती है। इसको बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक समझ लो। अगर बोल दिया बनाती है तो मुझे फैक्ट्री दिखा दो। नहीं तो मैं खोलता हूँ वेबसाइट, देखो इंडिया में, मैक्सिको में, चाइना में, दुबई में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में हमारी फैक्ट्री है, और नेपाल के अंदर भी देखो। चलो घुमाने के लिए चलेंगे हम। क्या आपकी कंपनी खुद ही बेचती है? फंस गए हैं। अब उसकी हालत खराब है। अब वो देख रहा होगा मेरे जूते कहाँ उतरे हुए हैं, वहां रखे हैं, पहन के भागने हैं। एक आदमी खड़ा कर दिया। फिर मुझे रुको, बैठो बैठो बैठो, एक प्रश्न का और जवाब दे दो। क्या आपकी कंपनी OWM फॉलो करती है? वन वर्ल्ड वन मार्केट। इसका मतलब क्या है कि आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर आईडी पे यहाँ पे नेपाल में काम कर रहे हैं, कल को आपको नेपाल से बाहर जाना पड़ा किसी काम से, और आप नेपाल के अंदर जॉब लगी है, कोई बिजनेस के लिए आपको जाना पड़ा, तो क्या आप उस आईडी से डीएक्सएन का काम कर सकते हो? यस। उसमें वो फेल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो तो 180 देशों में है ही नहीं। कल को अगर आप नहीं रहते हो इस दुनिया में, या काम करने लायक नहीं रहते हो, तो आपके बच्चे को, आपकी पत्नी को, जो भी आपका नेक्स्ट एलिजिबल कैंडिडेट होगा, समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ये ताकत है डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर की, ये ताकत है डीएक्सएन व्यवसाय की। ये तो मैंने डीएक्सएन के बारे में आपको बताया। यानी काउंटर प्रश्न, जो मैं देख रहा हूं ना, जिन लोगों की जड़ें नहीं हैं वो जम गए हैं, वो कंपनियां जम गई हैं जिनकी जड़ें नहीं हैं, और जिस कंपनी की जड़ें हैं वहां के लोग घबराए। सोचिए आपके पास क्या है। आपके पास वो ताकत है जो किसी के पास नहीं है, और उन्हें पता है इसके पास नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उसको बरगला दूंगा। तो आज मैंने आपको नॉलेज से इक्विप्ड किया। शिकार मत होने दीजिए अपने किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का, उनको नॉलेज दीजिए। क्यों? कोई प्रश्न करने आए, दूसरी कंपनी का नाम लेके आए आपके पास, ये प्रश्न दाग दो। 600 करोड़ की मशीन है, 6 रुपये वाले और 500 रुपये वाले में काम चलने वाला नहीं है। कम से कम 5-10 हज़ार रुपये लगाने पड़ेंगे मेंटेनेंस में आदमी, तब चलेगी मशीन। ये समझ में आया? समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, हम लोग शुक्र है सर। अब शुक्र और कर्ण में मेरे को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। करना सर, ये लोग जामवंत बन के आए हैं आपकी उस शक्ति को जगाने के लिए। शक्ति समझना है, समझना ये है
कि अक्सर आपकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आपके ग्रुप के लोगों को दूसरी कंपनी के लोग बरगला देते हैं, बरगला देते हैं। पहला पॉइंट तो मैं आता हूं, वो कहते हैं आपकी कंपनी का स्टोरी ना 1810 का है, हमारा तो 500 का है। अब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर परेशान, उनके ग्राहक टूट जाते हैं। एक चीज समझिए, सोना और पीतल में फर्क होता है। यस। पीतल रोज बर्तनों के बीच में पटका जाता है और उसको मांजा जाता है, घिसा जाता है, लेकिन सोने को संभाल के रखा जाता है तिजोरी के अंदर। तो डीएक्सन का प्रोडक्ट सोना है। सोने का कंपैरिजन पीतल से नहीं किया जा सकता। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये समझना है। एक मार्केट में जब हम जाते हैं ना, तो एक फुटपाथ पे जूता मिलता है, चप्पल मिलता है, जमीन पे लगा के बेचा जाता है। और एक शोरूम के अंदर एसी के अंदर जूता मिलता है, एक स्पाइकी का जूता, एक नाइकी का जूता, दोनों में फर्क है। एक 500 रुपये का, एक 15,000 रुपये का फर्क है। तो 500 रुपये वाली चीज को डीएक्सन के स्टूडियो से कंपेयर नहीं किया जा सकता। कंपैरिजन करने के लिए उसके बराबर होने की औकात होनी चाहिए दूसरे प्रोडक्ट में। समझने वाली बात है। ये हमारा शरीर 600 करोड़ रुपए का है। कितने का? 600 करोड़। और यहाँ पे अगर स्कूटी लेने जाओ तो 2.5 लाख 3 लाख से नीचे स्कूटी नहीं आती। और उसके अंदर एक सर्विस बुक मिलती है हमें। 1 महीने बाद, कितने किलोमीटर के बाद तेल पानी चेंज होगा, धुलाई होगी, सफाई होगी। ये 600 करोड़ की मशीन जो भगवान ने हमें फ्री में दे दी है, जिसका उन्होंने पैसा नहीं लिया, इसके लिए हम सोचते हैं 500 वाला खाना है, ये 1810 वाला ठीक नहीं है। फिर क्या होगा? ये मशीन 120 साल चलने वाली है और 60 साल के अंदर राम नाम सत्य है फोटो के अंदर। क्यों? 500 वाला या 1810 वाला? समझो, इतनी महंगी मशीन इतने हल्के में ले रहे हो। अगर ये आँख खराब हो गई तो क्या दुकान पे मिल जाएगी? नहीं। लीवर खराब हो गया तो क्या मिल जाएगा? खरीदने जाओगे तो पता चलेगा कितने करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे लीवर के लिए। समझ रहे? तो इसके साथ सस्ते के चक्कर में नहीं मरो, वो सस्ता आपको मौत के मुंह में ले जाएगा, आपके बच्चों को, आपको, सबको। क्योंकि गलत खाओगे उसका साइड इफेक्ट बाद में पता चलेगा। सही खाओगे तो अच्छी आयु, लंबी आयु, स्वस्थ आयु जियो। पहला पॉइंट समझना है। दूसरा, ये अक्सर बोला जाता है कि हमारी कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है। तो हमारे लोग उनकी चमक देख के, कोट पैंट टाई देख के, उनका धुंधलाका देख के घबरा जाते हैं, कहते हाँ ये सही कह रहा होगा, ये सूट बूट में है, बिल्कुल सही कह रहा होगा, चमकने वाला है। हमारे लोग बिल्कुल सिंपल सीधे साधे। अगर वो कुर्ता पजामे में तो कुर्ते पजामे में, चप्पल पहन के भी मीटिंग में आ जाते हैं। यही डीएक्सन करते। डीएक्सन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि डीएक्सन रियल कंपनी है, असली कंपनी है। कुछ लोग कहते हैं हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, तो उनसे कुछ प्रश्न पूछना है आपने। क्या प्रश्न पूछना है? क्या आपकी कंपनी 30 साल पुरानी है? 30 साल पुरानी है कंपनी? मैक्सिमम कंपनियां इसका जवाब नहीं दे पाएंगी आपको पूरे नेपाल में, पूरे वर्ल्ड में। क्या आपकी कंपनी, पूरे वर्ल्ड में तो कुछ ही कंपनियां होंगी, लेकिन नेपाल में तो एक भी कंपनी जवाब नहीं दे पाएगी डायरेक्ट सेलिंग में कि वो 30 साल पुरानी है। पहला क्वेश्चन, वो घबरा जाएगा, कहेगा ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, मैं तो आज इसको मुर्गा बनाने आया था, ये तो मेरे को हलाल कर पाया। समझिए पॉइंट को।
30 साल मैक्सिमम कंपनियां क्या करेंगी, सड़क हो जाएंगी। वो आदमी सड़क हो जाएगा, कहेगा यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गलत आदमी से पूछा। वो कहेगा ये मत देखो, गाड़ी मिलता है, बंगला मिलता है, मकान मिलता है, सब 30 साल पुरानी है। कुछ कंपनियों का निर्माण डॉक्टर ने हमेशा बोलते हैं 3 साल के लिए होता है। 3 साल बाद वो कुकुर मुत्ते की तरह गायब हो जाते हैं। कंपनी गायब। अब पता नहीं चपटो मपटो किट्टो किच्चो मच्चो पता नहीं कौन कौन सी कंपनी आई थी, लोगों ने पैसा गायब। समझिए, समझ में आ रहा? पहला प्रश्न, प्रश्न के ऊपर ही प्रश्न दागो, जवाब नहीं, जवाब मिल जाएगा। प्रश्न ही यानी सवाल ही जवाब है। समझिए पावर को, सवाल ही जवाब है। फिर पूछिए अगला प्रश्न, और अपने किसी मित्र को या घर वालों को बोल देना दरवाजे के कोने में खड़े जाओ, कि भागने ना पाए, बंद कर देना, क्योंकि आगे जो जो प्रश्न पूछोगे ना आखिरी में भागेगा वो, उसको पकड़ लेना है। दूसरा प्रश्न पूछना है, क्या आपकी कंपनी 180 से अधिक देशों में है? बस यहीं पे तो पसीना छूट जाएगा। अरे बाप रे, बगल में चाइना, बगल में इंडिया, हम तो नेपाल में ही हैं। 180 से अधिक देशों में, क्योंकि 180 से अधिक देशों में होना बच्चों का खेल नहीं है। प्रोडक्ट की गुणवत्ता यहां मायने रखती है। यानी 180 से देशों में, यानी जो आपका प्रोडक्ट नेपाल में बिक रहा है, क्या वो चाइना में, इंडिया में, बांग्लादेश में, दुबई में, मलेशिया में, कतर में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बेचेंगे तो बिक जाएगा? ऐसे करेगा, फंस गया। क्यों? जैसे ही उस प्रोडक्ट को कुरियर करेगा, वहां की अथॉरिटी चेक करेंगी, कूड़े में डाल देंगे। लेकिन डीएक्सन का प्रोडक्ट दुनिया के किसी कोने में भी भेजोगे चले जाएगा। अब वो बोलेगा मेड इन नेपाल, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। अरे भाई, डीएक्सन की भी 2 फैक्ट्री नेपाल में, लो स्वदेशी। अपनी फैक्ट्री दिखाओ कहाँ है, खुजाएगा। अरे ये क्या पूछ लिया, मैं तो उससे बनवाता हूँ, धप्पा लगाता हूँ, और उससे 4 कंपनी और बनवाती है। डीएक्सन की फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री नेपाल में, मेड इन नेपाल, आपके हाथों में आने वाला है। और नेपाल का प्रोडक्ट चाइना भी जाएगा, इंडिया भी जाएगा, दुबई भी जाएगा, मलेशिया भी जाएगा, इंडोनेशिया भी जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में रॉकेट फेंकोगे चले जाएगा। क्वालिटी, गुणवत्ता, कंट्रोल। अब वो बोलेगा अरे छोड़ो, कार मिलता है, घर मिलता है, ये देखो हमारे पास अपनी खुद की गाड़ी है, पता चला किस्त पे ले रखी है, खुद की गाड़ी है, ये देखो कितना मजा आ रहा है। राइट? मैं फाइनेंशियली बात नहीं करूंगा कि जेब में से हाथ डलवाओगे 2 रुपए भी नहीं होंगे, पट्टी होगी। छोड़ो उसको बात को, अब आगे चलते हैं। वो कहता है कि ये सब देखो, बरगलाएगा, बड़े बड़े सपने दिखाएगा। सबसे बड़ा डॉक्टर है, सबसे बड़ी लैब हमारे शरीर के अंदर है, लेबोरेटरी हमारे शरीर के अंदर है, और सबसे बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी भी हमारे शरीर के अंदर है। अच्छा मुझे बताइए, अभी कोरोना आया था, हाँ, कितने लोगों ने कोरोना का इंजेक्शन लगवाया है? हाथ खड़ा करके। कोरोना का इंजेक्शन लगवाया, वैक्सीन लगवाई, कोरोना की वैक्सीन लगाई, कितने लोगों ने लगाई? आपसे पूछा नहीं, कितने लोगों ने लगवाई? उस वैक्सीन के अंदर क्या था पता है आपको?
उस वैक्सीन के अंदर क्या था पता है आपको? उसके अंदर कोरोना का एक कमजोर वायरस था जो आपके शरीर में डाला गया है। पोलियो ड्रॉप कितने लोगों ने पी है? बच्चों को पिलाई है पोलियो ड्रॉप, बच्चों में पिलाई जाती है ना। वो ड्रॉप में क्या है? दवाई नहीं है, उस ड्रॉप में पोलियो का एक कमजोर वायरस है जो हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है। अब जैसे ही वायरस हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है तो हमारा शरीर कहता है घुसपैठिया आया, घुसपैठिया आया, अलर्ट अलर्ट अलर्ट। तुरंत हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता एकदम से एक्टिव हो जाती है। कौन आया? अब आपके घर में रात को अगर चोर घुसे तो क्या करोगे? चोर आया, डंडा उठा के मारोगे ना। अब क्या करेंगे? उसको मार मूर के मना करते हैं और उसको भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए लैब में। यानी जो वायरस हमारे शरीर में डाला गया कमजोर अवस्था, वो शरीर के अंदर गया और लैब के अंदर गया और उसने देखा कि ये कैसे बना है कि अगर अगली बार अगर ये घुसे तो उसको सीधा मार देना है, इसका पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो लैब में गया, लैब में उसने देखा अच्छा उसको मारने के लिए क्या चाहिए? आयरन चाहिए, जिंक चाहिए, पोटेशियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। ये पूरा का पूरा उसने चेक कर दिया। अगली बार ही आएगा तो हमें ये चीज चाहिए और उसको फार्मूला बना के दिमाग में कहीं रख दिया। फार्मूला बना के दिमाग में कहीं रख दिया, उसकी दवाई बना के रख दी। जैसे ही कोरोना का असली वायरस या पोलियो का असली वायरस आपके शरीर में घुसता है, तुरंत बॉडी क्या करेगी? ये दवाई इस पे डाल देगी। खत्म, खल्लास। समझ में आया? डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं डाली थी कोरोना की, वो कोरोना का वायरस था। दवाई किसने बनाई? हमारी बॉडी ने, हमारे शरीर ने दवा बनाई। वो तो सबसे बेस्ट डॉक्टर कौन हुआ? शरीर। ये 600 करोड़ की मशीन, ये यस और यस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दिमाग का ढक्कन खोल लो और भी कुछ ज्ञान आने वाला है। जगह खाली कर लो इधर के विचार की। अपना ढक्कन खोलो। कैसे खोलेंगे ढक्कन? ऐसे करेंगे सब। खुल जा खुल जा खुल जा, सिम से खुल जा, सिम से खुल जा खुल जा खुल जा, है ना? ये मत देख घर में जाके मोमो खाने हैं, बीवी ने बर्गर मंगाया है, आज तो मुर्गा खाएंगे, अभी भूल जा। खुल जा सिम से, ज्ञान की बातें ले ले। चलिए, बेस्ट फार्मेसी हमारे शरीर के अंदर है। ऐसे ही हमारे वैक्सीनेशन होता है और एंटी ट्रीटमेंट होता है। वो जो चीजें डाली जाती है शरीर में वो दवा नहीं होती है, बेसिकली वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में वायरस होता है कमजोर अवस्था में, जिससे हमारे शरीर में जाता है, हमारे शरीर की लैब में जाता है, उसका पोस्टमार्टम करता है शरीर अपने आप, उसकी दवा बना के स्टोर कर लेता है। जैसे ही स्ट्रॉन्ग वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसके दवा कर लेता है। समझ में आ गया? यस और यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा शरीर काम करता है। हमारा शरीर कैसे काम करता है। ये कोई मैं बड़ी साइंस की किताब नहीं बता रहा, ये 7वीं 8वीं के बच्चे पढ़ते हैं बायोलॉजी। 7वीं 8वीं कक्षा की पढ़ाई है जो भूल चुके हैं, पढ़ाई एक ही भूल चुके हैं। क्यों? रट्टा मारते थे ना, नंबर लाने का सोच करना क्या है ना? चलिए पढ़ते हैं कैसे हमारा शरीर बनता है। सेल, एक कोशिका, सेल। हम सबका शरीर एक सेल से बना है। किससे बना है? सेल से। समझ में आया? सेल। हमारी शुरुआत एक सेल से होगी। सेल, एक सेल। जब माता पिता का स्पर्म आपस में मिलता है तो वो एक कोशिका बनाता है, एक सेल। उस सेल से हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है, उस एक सेल से। सेल क्या होता है? जब एक से कई सेल आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू यानी कोशिकाएं बनाते हैं। और जब कई कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो वो अंग बनाती है। क्या बनाती है? अंग। जैसे आँख बना दिया, नाक बना दी, हृदय बना दिया, किडनी बना दिया, लीवर बना दिया। ये सब क्या होता है? सेल से कई सेल मिलकर कोशिका बनाते हैं और कई कोशिकाएं मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं।
अंग बन गया। अब हमारा आँख, नाक, कान, दिमाग ये सब बन गया, तो एक सिस्टम का निर्माण हो गया। जब सिस्टम का निर्माण हुआ तो हमारा शरीर बन गया बॉडी। यानी बॉडी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक सेल से, और एक से ज़्यादा सेल मिलते हैं, टिश्यू बनता है, एक से ज़्यादा टिश्यू मिलते हैं तो हमारे अंग बनते हैं, और कई अंग मिलके सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम से हमारा पूरा बॉडी बनता है। अगर ये कोशिकाओं को दिल की अलग अलग कर दिया जाए, आंखों की अलग अलग कर दिया जाए, तो आखिरी में एक सेल मिलेगा, और इस सेल से पूरी बॉडी का निर्माण होता है। पूरी बॉडी का निर्माण एक इस सेल से होता है। इस हॉल में जितने लोग मौजूद हैं, आपकी और मेरी बॉडी में एक कॉमन चीज पता क्या है? सेल का स्ट्रक्चर। क्या है? सेल का स्ट्रक्चर। यानी अगर कोई काला है, गोरा है ना, नाटा है, छोटा है, सबका सेल एक जैसा है। चाहे अमेरिका वाला हो, चाहे अफ्रीका वाला हो, सबका सेल एक जैसा है। चाहे नेपाल वाला हो, कुमारी में रहता हो, सबका सेल एक जैसा है। पूरे विश्व में सबका सेल एक जैसा है, कॉमन है, इसका स्ट्रक्चर एक जैसा है। और कई प्रकार के सेल पाए जाते हैं, जैसे आपका मसल सेल हो गया, ब्लड सेल हो गया, स्पर्म सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, यानी नसों का सेल हो गया, और आपका स्किन का सेल हो गया, यानी स्किन का भी सेल, राइट। इससे हमारा शरीर का निर्माण होता है। अब ये सेल जो है, ये जीवित रहने के लिए क्या चाहिए होता है? दो चीजें। अगर ये सेल जीवित रहेगा तो हमारा अंग अच्छा काम करेगा। अगर सेल को खाना नहीं मिलेगा तो जिस अंग के सेल को खाना नहीं मिलेगा वो अंग फेल हो जाएगा, और वो अंग बीमार पड़ जाएगा, और यही हमारे शरीर के अंदर रोगों का निर्माण होता है। समझ पा रहे हो आप सेल का? सेल को दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होती है ऑक्सीजन। क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन। और दूसरी क्या चाहिए होती है? न्यूट्रिशन, यानी कि पौष्टिक आहार। दो चीजें सेल को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। क्या? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन तो हमें सांस लेते समय मिलती है, और ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा हमें? खाने से। और जब खाना खाते हैं ना, तो शरीर इस खाने को शुगर में बदल देता है। इसमें बदल देता है शुगर में। वो चीनी नहीं करने वाली जो बातें खा रहे हैं, है ना, खाने के अंदर जो मिठास होती है उसको शुगर में शरीर बदल देता है। जब हमारे शरीर को भूख लगती है तो शरीर क्या करता है? उस शुगर को सेल को देता है, और सेल उसके अंदर से जो उसको खाना खाना होता है खा लेता है, और शांत हो जाता है। ठीक है। अब इस सेल तक ऑक्सीजन और खाना पहुंचाता कौन है? सेल तक ऑक्सीजन और खाना कौन पहुंचाता है? यह समझना बहुत जरूरी है कि सेल के अंदर खाना कैसे पहुंचेगा। अब मेरे दिमाग का सेल है, आँख का सेल, इसमें चाहिए विटामिन ए। अब विटामिन ए कैसे पहुंचेगा? खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे पेट में। अब विटामिन ए चाहिए आँख में, तो पेट से आँख तक कैसे पहुंचेगा? हेलो, समझ में आ रहा है? पेट से आँख तक कैसे पहुंचेगा? सही है, बता रहे थे। खाना हमने यहाँ खाया, विटामिन ए चाहिए आपको, पेट से आँख तक कैसे पहुंचेगा? उसके लिए चाहिए हमें ब्लड, खून। नसों में जो खून दौड़ रहा है, ये खाना पहुंचाता है हमारे पूरी बॉडी में सेल को। कौन पहुंचाता है? अब मैंने खा लिया पिज्जा, बर्गर, मोमो, आँख मांग रही विटामिन ए, सेल ने दरवाजा खोला बाहर, अब देख रही है विटामिन ए, विटामिन ए, कह रही है खून ही नहीं है इसमें। अब नसों में खून नहीं है तो सेल को क्या मिलेगा? आँख कमजोर हो जाएगी, आँख खराब हो जाएगी, राइट। और हमने खाया बर्गर, मोमो, सब कुछ पिज्जा खाया, और खूब दबा के तला भुना, हमने मुर्गा, मांस, मच्छी सब खाया, दाल चावल रोटी भी खाया, फिर भी विटामिन ए नहीं मिला, तो क्या होगा? ये आँख का जो सेल है क्या करेगा? बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे हम करते हैं पड़ोसी को देखते हैं।
पड़ोसन ने अच्छी साड़ी ली, मैं भी लूंगी। अब आके ये सर क्या बोलेगा, अच्छा विटामिन ए मेरे पास कम है, इससे निकाल लो। दोनों कमजोर, दोनों कमजोर, है ना। अब खून कम हुआ तब सेल मरेगा, खून कम हुआ तो सेल मरेगा, भोजन नहीं पहुंचेगा। अब न्यूट्रिशन नहीं हुआ तब भी सेल मरेगा, भोजन नहीं मिलेगा। ये तो समस्या हो गई ना। अब खून की समस्या कैसे दूर करें, खून की समस्या कैसे दूर करें। और सेल को ऑक्सीजन भी चाहिए, तो सेल को खाना और ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, हमारा खून। अगर खून कम हो गया तो सेल तब भी मर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और खून के अंदर अगर न्यूट्रिशन नहीं हुए तब भी सेल मरेगा, दोनों कंडीशन में सेल मरेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले तो ऑक्सीजन तो पहुंचाओ, खाना तो बाद में पहुंचाएंगे। अब ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, खून हमारे बॉडी के अंदर होना चाहिए। अगर खून कम हुआ तो बॉडी कमजोर होगी, अंग कमजोर होंगे और इस की मशीन खराब होगी और ये हमें फोटो में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके। अब जो ब्लड वेसल का काम क्या होता है, वो सेल के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं। और कैसे पहुंचाते हैं, नसों के द्वारा। तभी हमारे शरीर में नसें बनी हुई हैं। ये खून की नसें ऐसे नहीं बनी हुई हैं, ये सेल को, अंगों को भोजन पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बनी हुई है। समझ में आ रहा है? हेलो, यस, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। एक सेल को स्वस्थ रखने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन के अलावा क्या चाहिए होता है, 4 चीजें सेल को चाहिए होती है उसको स्वस्थ रखने के लिए। क्या? पहला ऑक्सीजन, दूसरा न्यूट्रिशन, तीसरा उसको चाहिए अच्छा पानी, चौथा उसको चाहिए धूप। कितने लोग धूप खाते हैं, धूप कितने लोग खाते हैं, घाम कितने लोग घाम खाते हैं, कपड़ा पहन के खाते हैं, कोई फायदा नहीं। धूप में कम से कम धूप में आपका ये पोर्शन, ये और पीठ 15 मिनट आगे और 15 मिनट पीछे आपको घाम खाना है रोज। 15 मिनट आगे 15 मिनट पीछे, इससे शरीर में विटामिन डी बनेगा, हड्डियां कमजोर होगी, मजबूत होगी। ओके, क्योंकि अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हमारा शरीर कैल्शियम छोड़ देगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। विटामिन डी नहीं होगा तो दूध जो हम पीते हैं उसमें विटामिन ए को विटामिन डी बाहर निकालता है, विटामिन डी से सोखता है, कैल्शियम को रोकता है। अगर विटामिन डी कमजोर हुआ, कम हुआ तो मैक्सिमम लोगों के बाल उड़ जाएंगे, समय से पहले बूढ़े हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आंख कमजोर हो जाएगी और कई बीमारियां आने लगेंगी। तो खाना बहुत जरूरी है। कितने लोग नहीं खाते हैं, समझ लो क्या हो रहा है उनके साथ शरीर में, राइट। रशिया के लोग ना अभी गोवा में जाओगे, अब गोवा में सीजन शुरू हो गया, 4 महीने खाली धूप में लेटे रहते हैं घाम खाने के लिए। और घाम खाने का टाइम क्या है सुबह का, सुबह 6 बजे से लेके सुबह 8 बजे के बीच में घाम खाओगे तब वो फायदेमंद है, उसके बाद खाओगे बीमारी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तभी बचपन में क्या करते थे, बच्चों को लेके घाम में लिटा के मालिश करते थे शरीर में। क्यों? हड्डियां मजबूत होगी, वो तेल मालिश से नहीं, घाम लगने से मजबूत होती थी। ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये 4 चीजें बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। क्या? ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, पानी और साथ साथ में धूप, ये हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है, धूप फ्री मिलती है, हम तीनों चीज लेते हैं ढंग से, है ना। और चौथा न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन क्या करें भाई, न्यूट्रिशन का क्या इलाज है? तो भाई अगर हम गाजर रोज नहीं खा सकते, पालक रोज नहीं खा सकते, सेब रोज नहीं खा सकते, अनार का जूस रोज नहीं पी सकते, केले रोज नहीं खा सकते, यानी 7-8 प्रकार के फल फ्रूट और 60 प्रकार की सब्जियां रोज नहीं खा सकते, तो खून कैसे बनेगा उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है।
उसकी चिंता नहीं की पहले से कर रखी है। अब क्या खून बनाने के लिए आपको चाहिए स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना 4 स्पाइरुलिना रोज खाइए आप, खून की कमी पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, स्पाइरुलिना एक अलगी है, समुद्री अलगी, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन के बराबर होता है, बहुत जल्दी ये खून बनाने में मदद करता है। और इसे बोलते हैं क्वीन ऑफ हार्ट। गूगल करेंगे 100 प्रकार से अधिक न्यूट्रिशन इसके अंदर होते हैं। यानी आपकी खून की समस्या स्पिरुलिना की 4 टैबलेट से दूर हो जाएगी। पूरे परिवार को खिलाइए। इसे दवा के टेबल पे मत रखिए, इसे खाने की टेबल पे रखिए, जहाँ पे आप डिनर करते हैं। इसे किचन में रखिए, बच्चों को खिलाइए, पति को खिलाइए, खुद भी खाइए, बड़े बड़े बुजुर्ग को खिलाइए, प्रेग्नेंट वुमेन्स को खिलाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखेगा। अब न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा भाई? अब न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? आपको पता है हमारे शरीर में कितने सेल हैं? कितने सेल हैं हमारे शरीर के अंदर? 70 ट्रिलियन, यानी करीब करीब कितने 70 लाख करोड़ सेल है हमारी बॉडी में। कितने? 70 लाख करोड़ सेल। आप क्या समझते हो आपके खाने में पूरे हो जाएंगे? इतनी सी सलाद में, इतने से चावल में 70 लाख करोड़ सेल है। एक छोटा बच्चा जो पैदा हुआ है ना, उसके शरीर में भी उतने हैं, और एक 80 साल का बुजुर्ग है, उसके शरीर में भी 70 लाख करोड़ सेल है। और सभी सेल को भोजन चाहिए, सभी सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, सभी सेल को ऑक्सीजन चाहिए, सभी सेल को विटामिन डी भी चाहिए। अब कैसे पूरा होगा? इतने खाने में तो नहीं हो सकते, तो उसकी भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। डीएक्सन ने आपके लिए उसके लिए गैनोडर्मा, यानी डीएक्सन का अगर आप आरजीजीएल का सेवन करेंगे तो इसके अंदर 450 से अधिक एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। गूगल में सर्च कर लीजिए, और भी खोज चल रही है। आप जब इसको खाएंगे तो आपका जो पूरक आहार, जो सेल की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है, आपको पूरी हो जाएगी। यानी कि ये आपके ये 3 डब्बे आपके खाने के टेबल पे होने चाहिए। रोज खाना है इसे। कुछ लोग कहते हैं सर कितना खाना है, क्या खाना है? अरे भाई रोटी पूछ के खाते हो डॉक्टर से, 1 रोटी खाओ कि 2 खाओ, 1 मुर्गी की टांग खाओ कि 2 मुर्गी की टांग खाओ? अरे इसको तो खाना ही खाना है, जितना खा सको उतना खाना है। समझ में आ रहा है? यस और यस? यस और यस? यस। तो ये समस्या को दूर कर दी। अब कितने लोग खाएंगे? आज से कितने लोग शुरू करने वाले हैं इसको? कॉफी खाओ, गैनोडर्मा है। कॉफी खाओगे उसमें भी गैनोडर्मा है। पेस्ट करोगे उसमें भी गैनोडर्मा है। अगर पेस्ट कर रहे हो तो गैनोडर्मा आपके अंदर जा रहा है। डीएक्सन के हर उत्पाद में लगभग गैनोडर्मा है। हर उत्पादों का सेवन करिए अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से, लेकिन जरूर करिए। क्योंकि अगर आज आप नहीं करेंगे तो जो आज आपका अपना घर, मकान, दुकान, जैसे हॉस्पिटल में घुसे सब बिक जाएगा। समझ में आया? तो गैनो ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। मेरा सेशन मात्र 10 मिनट का है, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं पकाने वाला, ना ही कुछ पका के खिलाने वाला। तैयार है आप लोग सुनने के लिए? यस तैयार है? यस तैयार है? यस। तो बोलो।